हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विजन में। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का स्पेशल वीडियो जैन धर्म के बारे में। जिस प्रकार बौद्ध धर्म को हम पढ़े थे उसी प्रकार आज जैन धर्म को हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव थे। इन जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुल मिला के 24 तीर्थंकर आए और बारी बारी से इन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किए थे। इनके पहले तीर्थंकर की बात की जाए तो वो ऋषभ देव थे, जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किए। साथ ही साथ इन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका दूसरा जो जैन धर्म का तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे, जिन्होंने इन धर्म को आगे बढ़ाए। अंतिम तीर्थंकर की बात की जाए यानी 24वां तीर्थंकर तो हमारे बिहार के महावीर स्वामी थे, जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए और इन धर्म को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोई कार्य किए तो ये हमारे महावीर स्वामी किए थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी थी यशोदा और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो ज्ञान मिला था वो ऋजु पालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक जैन धर्म में जो प्रथाएं होती है उन प्रथा यानी भिक्षुओं को नग्न रहने की जो प्रथा है उसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म में लाने का काम किए थे। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा माने जाते हैं। यदि बात की जाए जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र क्या है तो हम बताएंगे चंपा नगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो उपदेश राजगीर में दिए थे और वहाँ के बाद वो कंटिन्यूअस रहे और इस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किए। इसमें श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का एक मूर्ति है, उसे बनाने का काम चामुंड राय ने किया था, जो एक जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। कलिंग राजा खारवेल और हमारे देश के प्राचीन इतिहास में अजातशत्रु के पुत्र उदयन, जिन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करती है, उसे जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। मथुरा में मूर्तिकला का जो विकास हुआ था उन विकास के पीछे सबसे बड़ा योगदान जैन मतों का था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मथुरा मूर्तिकला का विकास करने में योगदान दिए थे। अंतिम में देखेंगे कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाते हैं। पहला भाग श्वेतांबर, दूसरा भाग दिगंबर में बट जाते हैं। जैन द्वारा जो एक शरीर त्यागने की जो प्रथाएं होती हैं, अपनी शरीर को भूखे रहकर त्याग देते हैं, उन विधि या प्रथा को संलेखना विधि कहते हैं। यह विधि जैन धर्म से संबंधित है। भाद्रबाहु एवं उनके अनुयायी के द्वारा दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था और स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायी के द्वारा श्वेतांबर धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। राजस्थान में एक माउंट आबू पर स्थित दिलवरा मंदिर है, जो जैन धर्म वाले के लिए ये मंदिर बनाया गया है। साथ ही साथ इनके निर्माण में भी जैन लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। यदि बात की जाए कि जैन धर्म में वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने भिक्षुणी का गौरव प्राप्त किए, तो चंदना देवी थी, जिन्होंने इन धर्म में पहली महिला का गौरव हासिल की, जिन्होंने भिक्षुणी का कार्य किए थे।
बौद्ध धर्म में जिस प्रकार बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म में 2 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। दोनों 2 जगह पे होते हैं। पहला बौद्ध संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, साथ ही साथ वहाँ का अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया था, और उस समय जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उनके ही दिशा निर्देश पे प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम के एक बार फिर से देख ली जाए तो यह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र के नेतृत्व में और वहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अगुवाई में इन जैन संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में और स्थान वल्लभी नामक जगह पे और देवगिरी क्षमा श्रवण के अध्यक्ष के अगुवाई में इन दूसरा जैन संगति का आयोजन किया गया था। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी बनेगा हम ऑब्जेक्टिव वीडियो के तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।